आपका शुक्रिया कि आज का ये हंगामी एहतजाज जुल्म जबर के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई महंगाई, बिजली सुई गैस के बिलों में इजाफ़ा और ख़ास तौर पर जो ये रेलवे के मुलाजमीन 105 बंदे जिनका लेटर आया 15-15 साल की सर्विस है, ये बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है। हम कहते थे आर्जी मुलाजमीन को कन्फर्म करो, आधा स्टाफ नहीं है, मुलाजमीन की कमी है, इन लोगों की वजह से रेल रवां दवा है। तो आज अफसोस की बात है कि ये बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है कि ये हम हुकूमत को हम बावर कराना चाहते हैं। अगर इस किस्म का आपने मज़ीद इक़दाम उठाया तो हम रास इक़दाम पर आएंगे, जिसकी जिम्मेवारी आप पर। आपको नहीं पता एक बंदे को निकालेंगे कि घर में कितने लोगों की वो कफ़ालत करता है, ये कितने घराने बर्बाद हो जाएंगे। ये मुआशरे के अहम शहरी हैं जो ताज़ीरात पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान के तहत अपना हक़ मांगने के लिए आते हैं। इंतहाई अफसोस के साथ कहा जाता है कि जब वो अपना हक़ मांगने के लिए रोड पे आते हैं या अपने दफातर के बाहर निकलते हैं तो वो अफीसरान, मेरे मुअज़्ज़ज़ अफीसरान, इनको रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें सोचना चाहिए जब ये मुलाजमीन निकलते हैं अपना हक़ लेने के लिए स्केल 1 से 22 तक के लिए हकूक़ लेकर इन पर रहम किया जाए और रेल के किराए कम किए जाएँ। जो 3200 रुपये फैसल मुगल कराची के लेती है और खाना भी देती है और नाश्ता भी देती है, यहाँ 3300 रुपये इकानमी का टिकट है। इकानमी का टिकट 3300 रुपये, जिसमें गर्मी और मौत भी रोज़ लोग मर रहे हैं, यहाँ गर्मी से मर जाते हैं। रेलवे हुकाम की जानिब से गुज़श्ता 15, 16 या 17 साल से काम करने वाले आर्जी TLA के जो मुलाजमीन हैं इनको बर्खास्त कर दिया गया है और रेलवे की तकरीबन मुल्क भर की 8 डिवीज़नों में मुलाजमों को जो फ़ारग किया गया है, इस हवाले से रेलवे यूनियनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि रेलवे मुल्तान डिवीज़न के भी 90 मुलाजमीन को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है। आइए इस हवाले से रेलवे यूनियन के रहनुमा काजी मुनव्वर से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आज का ये हंगामी एहतजाज जुल्म जबर के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई महंगाई, बिजली सुई गैस के बिलों में इजाफ़ा और ख़ास तौर पर जो ये रेलवे के मुलाजमीन 105 बंदे जिनका लेटर आया 15-15 साल की सर्विस है, ये बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है। हम कहते थे आर्जी मुलाजमीन को कन्फर्म करो, आधा स्टाफ नहीं है, मुलाजमीन की कमी है, इन लोगों की वजह से रेल रवां दवा है। तो आज अफसोस की बात है कि ये बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है कि ये हम हुकूमत को हम बावर कराना चाहते हैं। अगर इस किस्म का आपने मज़ीद इक़दाम उठाया तो हम रास इक़दाम पर आएंगे, जिसकी जिम्मेवारी आप पर होगी। आपसे गुजारिश करते हैं इन लोगों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। जो बंद ट्रेनें, जो ये ठेकेदारी निज़ाम करना चाहते हैं, हम किसी सूरत नहीं होने देंगे, अपनी जानों का कुर्बान कर देंगे, लेकिन ये किसी सूरत नहीं होने देंगे। और आपसे और ख़ास तौर पर ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ये गाड़ियों बेचने के चक्कर में किराए इन्होंने आसमान तक ले गए हैं ताकि मुसाफिर ना बैठें। किराए कम किए जाएं ताकि मुसाफिर जहाँ सफ़र करें। ये मुनाफा बख्श अदारा था, तो इन बेगैरत लोगों ने इसको बर्बाद कर दिया है। ये अफसर रेत के टीले हैं, हम इनको बहा कर ले जाएंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। अगर हमारे मुलाजमीन को इन्होंने ऐसे सलूक किया और ऐसे जुल्म किया तो हम इनके घिराव करेंगे और इनका सत्यानाश कर देंगे। बताइए कि ये जो TLA मुलाजमीन को बर्खास्त किया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बतौर सेक्रेटरी जनरल ऐप्का मुल्तान डिवीज़न जनाब कासिम भुट्टा आप तमाम दोस्तों की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पहुँचा है, तो मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ कि आप मुलाजमिन रेलवे के मुलाजमिन अपने आप को अकेला ना समझें। मैं मुल्तान की इंतज़ामिया को, रेलवे इंतज़ामिया को ये अपील करूँगा कि इन मुलाजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है
और ये रेलवे जो है मुनाफा बख्श इदारा है, इसको बर्बाद ना किया जाए। इनके मुलाजमीन जो अरसा दराज से काम कर रहे थे 15-15, 20-20 साल से, उनको सर्विस से निकाल दिया गया है। आपको नहीं पता एक बंदे को निकालेंगे कि वो घर में कितने लोगों की वो कफ़ालत करता है, ये कितने घराने बर्बाद हो जाएंगे। ये मुआशरे के अहम शहरी हैं जो ताज़ीरात पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान के तहत अपना हक़ मांगने के लिए आते हैं। इंतहाई अफसोस के साथ कहा जाता है कि जब वो अपना हक़ मांगने के लिए रोड पे आते हैं या अपने दफातर के बाहर निकलते हैं तो वो अफीसरान, मेरे मुअज़्ज़ज़ अफीसरान, इनको रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें सोचना चाहिए जब ये मुलाजमीन निकलते हैं अपना हक़ लेने के लिए, स्केल 1 से 22 तक के लिए हकूक़ लेकर आते हैं। मेरे अफीसरान को भी हक़ मिलता है। अभी रिसेंटली ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने जो तनख्वाहें बढ़वाई, पिछली दफ़ा 35% बढ़ी थी, इस दफ़ा 25% बढ़ी हैं और वो उन अफीसरान को भी मिली हैं। तो मेरे अफीसरान इन्हीं मुलाजमीन के मरूने मिन्नत हैं, उनको रहम खाना चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि मेरे इस लीडर को, इस भाई को आपके अफीसर ने बुलाया हुआ था कि आप एहतजाज ना करें। मैं अपने उस मुअज़्ज़ज़ अफीसर से अपील करूँगा, खुदारा इन मुलाजमीन को मना ना किया जाए अपना हक़ मांगने से। ये पाकिस्तान के मुहब्बे वतन शहरी हैं, मुलाजमीन हैं, इन्हीं की बदौलत ये रेलवे रवां दवां है, क्योंकि रेलवे बहुत मुनासिब बख्श इदारा है और रहेगा। सिर्फ किराए बुलंद बांग करने के लिए इसलिए किया गया है कि ताकि लोग जो हैं, जो गुर्बत की लकीर पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास इतने ना पैसे होंगे, ना रेल में सफ़र करेंगे, रेलवे बर्बाद हो जाएगा और वो दूसरी कन्वेंस पे जाएंगे। तो हम अपील करेंगे, जुमला जो इनके मसाइल हैं रेलवे मुलाजमीन के फिलफौर हल किए जाएँ, उनके मुलाजमीन को भी बहाल किया जाए, इनके TAD अलाउंस भी दिए जाएँ। इन मुलाजमीन के पास, जिनके पास क्वार्टर नहीं है, उनको रिहाइश के लिए क्वार्टर भी दिए जाएँ और अगर नाजायज़ ट्रांसफ़र तबादले कर दिए गए हैं वो भी फिलफौर वापस कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उन करप्ट अफीसरों को कहना चाहता हूँ कि इन मज़दूरों को इनके लेटर जो आए हैं वापस ले लिए जाएँ और इन गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी बंद ना करें, नहीं तो सब कुछ बंद हो जाएगा। जब बांग्लादेश जैसा हालात पैदा करोगे आप, बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करोगे आप, ना खुद बच सकोगे, ना कोई अफसर बच सकेगा, ना कोई बच सकेगा। इन गरीबों के लिए ना इतना जुल्म करो। आगे बिजली महंगी है, गैस महंगा है, हर चीज़ महंगी है, इन पर रहम किया जाए और रेल के किराए कम किए जाएं। जो 3200 रुपये फैसल मुगल कराची के लेती है और खाना भी देती है और नाश्ता भी देती है, यहाँ 3300 रुपये इकानमी का टिकट है। इकानमी का टिकट 3300 रुपये, जिसमें गर्मी और मौत भी रोज़ लोग मर रहे हैं, यहाँ गर्मी से मर जाते हैं। तो लिहाजा किराए कम किए जाएं, एसीओ के किराए कम किए जाएं, सहूलतें दी जाएं और ये इससे बाज रहें। अगर जो किसी गरीब को निकाला तो बहुत बड़ा इनकलाब पैदा हो जाएगा। अब हालात बहुत संगीन होते जा रहे हैं। इसी के साथ हमारे दरमियान रेलवे के मज़दूर भी मौजूद हैं, मुलाजमीन जो निकाले गए हैं TLA के, इस हवाले से इनसे पूछते हैं ये क्या तनख्वाहें के बारे, GPF के बारे और बिलों के बारे, TLA मुलाजमीन के बारे। अभी भी TLA मुलाजमीन को निकाले गए, ये मेहनत करके यहाँ आ रहे हैं। मैं हर भाई को, सारे मज़दूरों को कहूँगा, रेलवे मुलाजमीन जितने भी हैं काजी मुनव्वर का साथ दें और वैध लीडर है, रात दिन एक रात करके पसीने के साथ ये काम करते हैं और काजी साहब को हम सलूट पेश करते हैं। एहतजाज में शरीक यूनियन रहनुमाओं ने कहा कि रेलवे हुकाम ने ये जो कदम उठाया है TLA मुलाजमीन को बर्खास्त करने का, इसका फ़ैसला फिलफौर वापस लिया जाए, वरना रेलवे की 8 डिवीज़नों के अंदर एहतजाज का सिलसिला जो है वो वसी कर दिया जाए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो रेलवे की ट्रेनें जो है ये प्राइवेट की सेक्टर में दी जा रही हैं, इसका फ़ैसला भी वापस लिया जाए। कैमरामैन साथी इमरान मुग़ल के साथ मोहसिन खिलजी, अपना न्यूज़, मुल्तान।